हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक क्लासेस। एंड आज हम लेके आए हैं आपके लिए साइंस का 11 चैप्टर पुश एंड पुल्स। तो यहाँ पर हम जानेंगे पुश एंड पुल्स। यहाँ पे मैंने इसके बाद फोर्स भी लिख दिया है। तो इसके लिए मैं सिंपल सा इस चैप्टर को समझने के लिए फोर्स बहुत ज़रूरी है। फोर्स यहाँ की जैसे वी ईट फूड टू गेट एनर्जी है। कोई हम खाना खाते किस लिए? एनर्जी के लिए। और एनर्जी किस लिए काम आती है? वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क्स, जो हम वर्क करते हैं उसके लिए काम आती है। अब यहाँ पर दिया गया है एग्जर्ट फोर्स। यदि हम किसी भी चीज़ पर एग्जर्ट फोर्स लगाते हैं और उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो माना जाएगा कि वर्क डन, यानी काम हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से फोर्स जो लगाया जाएगा वो या तो एक डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लगाया जाएगा या फिर इस डायरेक्शन में लगाया जाएगा। तो वो डिपेंड करता है हम पुश कर रहे हैं या कोई भी चीज़ पुल कर रहे हैं। तो द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। ठीक है। फोर्स तो दोनों में लगेगा, लेकिन केवल पुश और पुल्स जो वर्ड दिए गए हैं, पुश और पुल, ये डायरेक्शंस को डिनोट करते हैं। पुश का मतलब हम अपने से अपोजिट डायरेक्शन में किसी चीज़ को फोर्स लगा रहे हैं, और पुल का मतलब है हम अपनी तरफ उस फोर्स लगा रहे हैं जिस किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए। तो यहाँ पर आएगा, देखिए, पुश का मतलब है हम अवे फ्रॉम यू, यानी मूव्स, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव्स अवे फ्रॉम यू, हमसे दूर होता जाता है। तो पुश में ये होता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए टेबल को पुश किया जा रहा है, तो ये भी क्या कर रही है? इट मूव्स अवे फ्रॉम यू। यहाँ पे सम पीपल कार को पुश कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए और इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो ये अवे फ्रॉम यू। ठीक है। तो दस इन पुशिंग द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स अवे। हम दूर होती है, अवे। ठीक है, अवे, दूर बॉडी हो जाती है। यहीं पर आता है पुल। तो पुल में क्या है? यहाँ पे भी फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स यू। यहाँ पे आपकी तरफ ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हम डोर को पुल कर रहे हैं, डोर पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने के बाद ये डोर जो है आपकी तरफ आता है, टुवर्ड्स यू। ठीक है। तो इसका मतलब ये पुल है। यहाँ पर क्या था? मूव्स द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम यू। बस इतना डिफरेंस आपको याद रखना है। मूव्स द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम यू, मूव्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स यू। यहाँ पर हम देखते हैं ये मैन चेयर को पुल कर रहा है, तो इट कम्स नियर यू। यहाँ पर एक मैन है, वो काव को अपनी तरफ पुल कर रहा है। अ मैन पुलिंग द रोप ऑफ काव टुवर्ड्स हिम, अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये पुल है। दस इन पुलिंग द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स टुवर्ड्स यू। ओके। तो ये पुश और पुल वो क्लियर हो चुका है। दोनों ही फोर्स हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसके लिए इसको किसी को पुश बोलते हैं, किसी को पुल बोलते हैं। यहाँ पर एक ये टग ऑफ वार आपने गेम खेला होगा। इसमें क्या है? दो टीम है, वो एक रोप को अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रही है। ये भी पुल कर रही है लेकिन इस डायरेक्शन में, ये भी पुल कर रहे हैं लेकिन इस डायरेक्शन में। तो कौन जीतेगा? जिसने फोर्स अधिक लगाया होगा वो व्यक्ति जीत जाएंगे। इसी तरीके से सम कॉमन एग्जाम्पल है। आपको ये बताना है कि ये पुल है या पुश है। तो मैन एक्सर्टिंग फोर्स टू मूव द कार, तो ये आप बताएंगे ये फोर्स है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। और इसी तरीके से ये मैन एक्सर्टिंग फोर्स मूव द कार, यहाँ भी मूव द कार कर रहा है, लेकिन ये टुवर्ड्स है ना, मैन की तरफ जा रही कार, तो ये इसका मतलब ये पुल है। तो क्लियर है, पुश और पुल क्लियर है। तो इस प्रकार फोर्स क्या हुआ? दस द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। पुश किया जा रहा है या पुल किया जा रहा है, तो वो फोर्स के ही नाम से जाना जाएगा, केवल क्योंकि केवल डायरेक्शन डिफरेंस होते। पुश में फोर्स इधर लग रहा है, तो पुल में अपनी साइड ही लगता है
पर्सन की साइड लगता है फोर्स। तो फोर्स इज एक्जेक्टिंग बाई पुलिंग द डोर टू ओपन इट। यहाँ पे देखिए आप दिखाई दे रहा है पुलिंग कर रहे हैं डोर को, वो अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पर फोर्स इज एक्जेक्टेड बाई द मैन टू पुश द कार्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ ले जा रहा है। फोर्सेस मे बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। हाँ, ये दो टाइप का होता है, एक तो बैलेंस्ड फोर्स होता है और एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। बैलेंस्ड फोर्स होगा तो दो चीज़ों के बीच में यदि बैलेंस फोर्स लगता है तो चीज़ें सदी रहती हैं, यानी एक जैसी बनी रहेंगी। अनबैलेंस फोर्स में एक जीतेगा एक हारेगा। जैसे यहाँ पर है बैलेंस्ड फोर्स की, यहाँ पे दिखाया गया जैसे दो यहाँ पर नॉर्मल बॉय है, फोर्स दोनों लगा रहे हैं, रस्सी न इधर जा रही है न इधर जा रही है, एक सदी हुई है, ठीक है। इस टाइप का फोर्स कैसा कहलाता है? बैलेंस्ड फोर्स। और यहाँ पर जैसे अनबैलेंस्ड फोर्स में एक ये व्यक्ति जो है पर्सन वीक बॉय, ये कमज़ोर बच्चा है, ये स्ट्रांग बॉय है, एक्सरसाइज करता है। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो कौन खींचेगा? ये जो है इस साइड की तरफ खींच जाएगा, क्योंकि ये कमज़ोर है, इसका वीक फोर्स लगेगा। और यहाँ पे एक्सर्ट मोर फोर्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स टू टाइप का फोर्स हो जाता है। इसके बाद आता है फोर्स प्रोड्यूस मोशन। फोर्स प्रोड्यूस मोशन में क्या है? यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फोर्स है उसकी वजह से बहुत से हम लोग देखते हैं कि आसपास हमारे मोशंस होते हैं, जैसे कि हवा में पत्तों का उड़ना, एयर में काइट का उड़ना, ठीक है। तो इस तरीके से द ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो एयर बहुत सी चीज़ों पे फोर्स लगाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स में बेसिकली 4 इफेक्ट देखने को हमको मिलते हैं। जैसे फोर्स कैन मूव अ बॉडी, यानी कि हम इस ट्रॉली पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसको मूव कर देंगे, फोर्स कैन मूव अ बॉडी इस डायरेक्शन में, या फिर हम पुलिंग करेंगे तो इस डायरेक्शन में, इधर भी हम मूव कर सकते हैं। और फोर्स कैन स्टॉप अ बॉडी, यानी कि कोई बॉल आ रही है और हम उसको हाथ से फोर्स लगा के उसको स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर है चेंज द डायरेक्शन, यदि कोई बॉल फेंकता है बॉलर और जो बैट्समैन होता है वो उसके डायरेक्शन को अपने फोर्स के जरिए उसको चेंज कर सकता है, यानी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। और यहाँ पर हम फोर्स से किसी की भी शेप चेंज कर सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके 4 इफेक्ट्स आपने देखे। इसी टाइप से टाइप्स ऑफ फोर्स, ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इतने सारे फोर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के फोर्स, उसमें से हम 4 टाइप्स के फोर्स को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। नंबर 1 फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का फोर्स कौन लगाता है? अर्थ लगाती है, हम सब जानते हैं। तो ग्रेविटी इज द टूवर्ड्स पुल ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी पृथ्वी जो है हर चीज़ को अपनी सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ खींचती है। जैसे सपोज ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, तो सेंटर, पृथ्वी का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो हर चीज़ पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, तभी तो अर्थ के चारों तो जो पानी है पानी भी गिरता नहीं है, ऊपर का तो गिरता ही नहीं है, नीचे का पानी है वो भी, नीचे का समुद्र जो है, समुद्र का पानी भी नीचे नहीं गिरता, वो सेंटर की तरफ खिंचा रहता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये है। ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ फील दिस फोर्स। देखिए लीव्स जब भी गिरती हैं कभी ऊपर नहीं आएंगी, यदि ऊपर हवा छोड़ भी जाती हैं तब फिर बाद में भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए नीचे आ जाती हैं। और यहाँ पे देखिए बॉल, किसी भी बॉल को कितना भी ऊपर उछालें लेकिन वो अल्टीमेटली नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए ये नीचे आ जाती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस फोर्स में
क्या होता है, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। जैसे एक कार है, एक कार हम लोग ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव करने के साथ साथ इसमें एक फोर्स लगता है ये टायर्स और रोड के बीच में, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर जैसे कि हम टेबल पे कोई बॉल स्लाइड करते हैं, कांच की गिलास है उस पर स्लाइड करते हैं, तो बॉल और इस कांच के गिलास जो है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तभी ये बॉल धीमे धीमे करके फिर रुक जाती है। इसी तरह से ये रफ़ कारपेट है, रफ़ सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो हम यहाँ यदि यहाँ से बॉल हम इधर फेंकेंगे तो बॉल बीच में ही रुक जाएगी, यहाँ तक नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मूथ सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है, और रफ सरफेस होती है वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अधिक लगता है, ज़्यादा लगता है। फ्रिक्शन इज़ वेरी यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। विदाउट फ्रिक्शंस नो मूविंग ऑब्जेक्ट will ever stop, and if there is too much friction nothing will move। इसका मतलब है कोई चलती हुई कार है या कोई लुढ़कती हुई बॉल है, वो लुढ़कती चली जाएगी यदि फ्रिक्शंस नहीं होगा, ठीक है, और टू मच फ्रिक्शंस होगा तो कोई भी चीज़ चल नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये गर्ल है, झूले पे झूल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, झूला झूलते हुए ये धीमे धीमे करके अल्टीमेटली रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस यहाँ पर लगता है, इसकी वजह से, और प्लस एयर के बीच में फ्रिक्शंस लगता है, तो इस वजह से ये धीमे धीमे करके बच्ची रुक जाएगी। और फ्रिक्शंस नहीं हो तो ये गर्ल्स जो है आस्ते आस्ते झूलेगी, एक बार स्टार्ट करेगी तो वो झूलती ही रहेगी। नेक्स्ट थर्ड है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कहाँ से आता है? मसल से, ठीक है। मस्कुलर फोर्स कहाँ से आता है? मसल से। द मस्कुलर फोर्स कम्स फ्रॉम मसल्स ऑफ मैन और एनिमल्स। ऑल फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग और एक्सरसाइजिंग इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी ऑफ मसल्स। यहाँ पे देखिए ये टाइगर है, यूज़ द मस्कुलर फोर्स टू कैच अ डियर। यहाँ पर ये मैन है, मैन एक्सर्ट हिज मस्कुलर फोर्स टू पुश द कार्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस। और यहाँ पर देखिए ये हॉर्स uses his muscular energy to pull the tonga, and coolie use the muscular force to carry the load and move forward। ठीक है, हम साइकिल चलाते हैं तब भी हम लेग की मस्कुलर एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में फोर्स कौन लगाएगा? मैग्नेट। द फोर्स एक्सर्टेड बाई मैग्नेट इज नॉन एज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट फोर्स किस पे लगाती है? आयरन मेटल्स पे। ब्रिंग अ मैग्नेट नियर सम आयरन फिलिंग्स और सॉफ्ट आयरन नेल्स, द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में हम देखेंगे यहाँ पर जो मैग्नेट होती है उसमें टू पोल्स रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। हर मैग्नेट में टू पोल्स हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं टू पोल्स हैं। अब अपोजिट पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सेम पोल्स होंगे वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रिपील करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं ईच मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर इज साउथ पोल। द टू सिमिलर पोल्स कह लीजिए या फिर लाइक पोल्स कह लीजिए, वो क्या करेंगे? रिपील करेंगे, एक दूसरे को हटाएंगे, दूर करेंगे। एंड मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। द टू डिसिमिलर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। वो आपस में अपोजिट पोल्स होंगे, वो आपस में चिपक जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और आप इसको चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, लर्न करें, और जो क्वेश्चन नहीं समझ आए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर उसको टच कर दें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका
मिल जाए। थैंक यू।